क्या होता है जब मासूमों के दिलों में डर घर कर जाता है, जब दुनिया अत्याचारी की छाया में डूबने लगती है? क्या एक शरारती ग्वाला जिसके पास तलवार नहीं है, सिर्फ हंसी और बांसुरी है, मानवता का सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन सकता है? आइए भगवान कृष्ण की कहानी में गोता लगाएं। विष्णु के 9वें अवतार, जो उस समय अंधकार से लड़ने के लिए धरती पर अवतरित हुए, जब उन्होंने प्रेम और आनंद की बांसुरी बजाई थी। उनकी लीला ने सिद्ध कर दिया कि करुणा और ज्ञान के प्रकाश से सबसे अंधकारमय समय को भी पराजित किया जा सकता है। कल्पना कीजिए द्वापर युग की, जब वैभव और संघर्ष चरम पे था और नैतिकता रोज टूट रही थी। मध्य में बसा था मथुरा, कंस की क्रूरता से कांपता हुआ। एक भविष्यवाणी ने उसके विनाश की घोषणा कर दी थी, उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र द्वारा। डर और सनक में डूबा कंस निर्दोषों का संहार करने लगा। लोगों की उम्मीद बुझने लगी थी। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया, ना कि एक युद्धवीर बनकर, बल्कि एक नन्हे शिशु के स्वरूप में, जिसके हर हास्य में दिव्यता झलकती थी। वही बच्चा न्याय और भक्ति का प्रकाश बनकर आया। कृष्ण का जन्म स्वयं सृष्टि की लीला थी। कारागार की कालिमा में, जहां देवकी वासुदेव कैद थे, एक दिव्य प्रकाश में अद्भुत बालक जन्मा। चमत्कारों की श्रृंखला के बीच पहरेदार गहरी नींद में डूबे। जंजीरें खुल गईं, जेल के द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव ने नवजात कृष्ण को उठाया और मूसलधार बारिश की रात में बिछी यमुना के किनारे चले। वहां यमुना नदी खुद रास्ता छोड़ देती है, जिसे पार कर वासुदेव कृष्ण को गोकुल पहुंचा देते हैं और यशोदा नंद की नवजात पुत्री से बदलकर सुरक्षित जगह पहुंचा देते हैं। गोकुल में कृष्ण गायों और ग्वालों के बीच पले बढ़े। उनके हंसी ठहाके, बांसुरी के मधुर स्वर सबको मोहित कर लेते, चाहे वे मनुष्य हों, पशु या वृक्ष। उनकी माखन चोरी, छोटे छोटे हाथों से मक्खन चुराकर कप कर जाना और गोपियों को चिराना ग्रामीण जीवन में उमंग का रंग भर देता। लेकिन इस नटखटपन के पीछे छुपी थी दिव्य शक्ति। कंस चैन से नहीं बैठा। वो एक एक करके नरकासुर, पूतना, शक्टासुर और कालिया जैसे रक्त पिपासु दैत्यों को भेजता रहा। लेकिन हर बार कृष्ण की बाल लीला विजय का प्रतीक बनी। कालिया नाग के फन पर उनका नृत्य केवल कालिया का हार नहीं, उसकी आत्मा की मुक्ति भी थी। जब इंद्रदेव ने गोकुल पर प्रलयकारी बारिश बरसाई, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया। 7 दिन तक गांव वालों के लिए आश्रय बना। उनकी मुस्कान में भरोसे की शक्ति थी। ईश्वर में आस्था जिस परिस्थिति में भी हो, डगमगाती नहीं। बचपन बीता और कृष्ण का उद्देश्य और विस्तृत हो गया। महाभारत में वे पांडवों के सबसे बड़े मार्गदर्शक बने। कुरुक्षेत्र के रण में उन्होंने अर्जुन को शस्त्र नहीं, बल्कि ज्ञान का अमोघ शस्त्र दिया, भगवत गीता। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आत्मा अमर है। ऐसी अमर शिक्षा ने केवल अर्जुन ही नहीं, बल्कि सारी मानवता को कर्तव्य मार्ग दिखाया। कृष्ण की प्रत्येक लीला गहरे संदेश लाती है। माखन चोरी, हमारे अहंकार और आसक्ति को तोड़कर आत्मा की सच्ची भक्ति का स्वाद दिलाना। बांसुरी की धुन हमें सांसारिक कोलाहल से निकालकर शाश्वत प्रेम की पुकार सुनने को प्रेरित करती है। राधा और गोपियों के साथ उनका प्रेम, आत्मा की परमात्मा के लिए जलन, एक अविच्छेद्य संबंध का आदर्श है। आज के भाग दौड़ भरे जीवन में भी कृष्ण का संदेश अमिट है। छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढो, निष्काम भाव से सेवा करो और निष्कलुष हृदय से प्रेम करो। यही अपने भीतर छुपी दिव्यता को साधने का मार्ग है। डर मिटाना
और सच्चे प्रेम से पुल बनाना। कृष्ण का सांसारिक सफर खत्म हुआ, लेकिन उनकी बांसुरी की गूंज आज भी है, हवा में, हमारे मन में। उनकी लीलाएं हमें रोज प्रेरित करती हैं, प्रेम, साहस और भक्ति से जीवन जीना। आपसे एक सवाल, क्या आप अपने जीवन में कृष्ण के आनंद और सत्य को अपना सकते हैं? फिर भी विष्णु का चक्र रुका नहीं। काल के धुंध में छिपा है अगला अवतार, कल्कि। जब अधर्म बढ़ेगा, तब कल्कि घोड़े पर सवार होकर संसार को धर्म की राह दिखाएंगे। तब तक कृष्ण की ज्योति, प्रेम, आनंद और निडरता हमारे जीवन की राह रोशन करती रहें।